ये कौन सा जानवर है? ओम नमः शिवाय। आ गया। देख रहे हैं कि नावी विलेज, जो कि हम आदि कैलाश की यात्रा करके वापस लौटे, तो यहाँ नावी विलेज जो कि गांव है, यहाँ पे हमारा इस पुरानी बिल्डिंग में रुकना हुआ, जो कि हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, और ये पहाड़ और पहाड़ के नीचे बना हुआ है। ये होटल नमूना है, जो कि पुरानी लकड़ियों द्वारा बना हुआ है। तो इसी में आज हमारा इस विश्राम हुआ था। देख रहे हैं आप, हम आ गए हैं इस समय ओम पर्वत, जो कि कैलाश, आदि कैलाश के बाद ओम कैलाश। ये सामने ओम पर्वत दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं। बर्फ कम जमी है, इसलिए ओम का आकार नहीं दिख पा रहा है। ये ओम पर्वत है, तो इसके भी दर्शन हो गए। और ले चलते हैं अब आपको मंदिर की तरफ। ये सभी पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, तो बढ़ाते हैं अपनी यात्रा को मंदिर की तरफ और दर्शन कराते हैं आपको ओम कैलाश के नज़दीक से, और मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। ओम पर्वत ये पीछे वाला ओम पर्वत दिखाई दे रहा है। ये ओम पर्वत है। ले चलते हैं और नज़दीक। ये सारे जो पहाड़ दिख रहे हैं, जिस सभी में बर्फ जम जाती है, ग्लेशियर जम जाता है। इस समय ग्लेशियर नहीं है। तो आ गए मंदिर के दरवाजे, जो कि वहाँ ओम पर्वत है। और बताते चले, इस पहाड़ के पीछे तिब्बत है। ये पहाड़ के जस्ट पीछे आपके तिब्बत है। इस पहाड़ के पीछे तिब्बत है। और आ गए यहाँ मंदिर में। और ये जो नीचे बह रही है, ये काली नदी है। इस पहाड़ के पीछे तिब्बत, और ये आपका सामने वाला ओम पर्वत। जय हो प्रभु की। हेलीपैड बन रहा है, यहाँ पे मलेटी छावनी है। और ये सामने वाला जो देख रहे हैं, यही ओम पर्वत है। कैलाश की यात्रा में हमारे भैया जी विक्रम जी से मुलाकात हुई। ये एक बहुत भारत की यात्रा कर रहे हैं, और टूरिस्ट यानी कि धर्म स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भैया, क्या आपके चैनल का नाम क्या है? विक्स ट्रैवल फिल्म्स, VIX ट्रैवल फिल्म्स। उत्तराखंड मेरा घर है, तो मैं उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ बताता हूँ। यहाँ की गाँव को कवर करता हूँ, कुछ ऐसी जगहों को कवर करता हूँ जहाँ लोग नहीं जा पाते। लोगों की परेशानियों को सुनता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ अपने माध्यम से
उनकी आवाज़ को उठाया जाए। एक माध्यम अगर मुझे मिला है अपने उत्तराखंड वासियों की तरफ से, अगर उन्होंने इस पे मुझे समझा है इस लायक, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी उस बात को आगे तक तो पहुँचाऊँ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की जो प्रतिक्रिया है, जो प्रभु जी के द्वारा संपूर्ण रूप से की जा रही है, और उनके बारे में बताना कि कहाँ कौन सी यात्रा किस तरीके से की जाए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, बड़ी खुशी हुई। और परमात्मा इनको उन्नति और तरक्की प्रदान करे। जय माता दी, जय सनातन धर्म की। आशीर्वाद हमेशा रहे। ओ भोले बाबा का हर 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 महादेव। हर हर महादेव। ये भोले का ही तो बुलावा है। बुलावा है। तो यहाँ रात्रि स्टे किया था, ये देख रहे हैं आप, पूरे पहाड़ी एरिया में। बोले यहाँ निःशुल्क लेटो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो ये ओम कैलाश जाने वाला रास्ता है, ये काला पानी यहीं से निकलता है। हाँ कोई नहीं है क्या? बोले की जय हो। हाँ बताइए। इसमें कैलाश दिख रहा है, हाँ, कैलाश पर्वत दिख रहा है। कैलाश पर्वत है। हाँ, कैलाश पर्वत दिख रहा है। आपको कैलाश पर्वत है। कैलाश सेम टू सेम कैलाश। ग्रुप बनाओ भाई, ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाओ। बाबा हाँ बाबा आ गया। चलो चलो आ जाओ। इसकी आ जाओ। बाबा ये गेट के बीच में गुंजी से 9 किलोमीटर दूर 1200 फुट की ऊंचाई पर काला पानी स्थित प्राचीन काली मंदिर, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे व्यास जी की गुफा भी यहाँ इसी पहाड़ी पे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ व्यास जी की गुफा भी है। यहीं पे जो है गणेश जी को ग्रंथ लिखवाया गया था। तो यहाँ से आपकी काली नदी का उद्गम स्थल है, जो कि आपको ले चलते हैं और काली माता मंदिर है। ये उद्गम स्थान है, जो काली नदी निकली है नेपाल और उत्तराखंड, यहाँ तिब्बत का बॉर्डर भी है। ये है काली नदी, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे नर्मदा मैया की अमरकंटक से हुई, ऐसी इसकी यहाँ से हुई, क्योंकि ये यहाँ नेपाल बॉर्डर भी है। चलते हैं, यहाँ से ये काली नदी की उत्पत्ति हुई है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। काली माता मंदिर का इतिहास। यह मंदिर 1200 फुट की ऊंचाई पर काला पानी में स्थित काली माता मंदिर बौद्ध कथा के समय में संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता का ऐसा वरदान है कि कैलाश मानसरोवर जाने की इच्छा रखने वाला मनुष्य सर्वप्रथम इस मंदिर के दर्शन करके प्रस्थान करे। इस मंदिर इस क्षेत्र में हरियाली और खुशहाली के लिए समर्पित है। प्राचीन पुराणों के अनुसार यह महान ऋषि वेद व्यास ने मानव जीवन के कल्याण के लिए व्यास गुफा, जो कि मंदिर के विपरीत दिशा में पवित्र देखी जा सकती है, मैं तपस्या की, जिसके दौरान काली माता ऋषि के स्थापन में उन्हें दर्शन दिए। उनसे माता के नाम पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा, जो कि अत्यंत इस क्षेत्र में हरियाली और
उपजाऊ मत समृद्धि लगेगा, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास और मानव जीवन में खुशहाली लाएगा। तथ्य के अनुसार काली नदी का उद्गम काली माता के चरणों को स्पर्श करते हुए आरंभ होता है। इसे बेहद पवित्र बनाती है। यह स्थानीय लोगों के लिए एक पूजनीय पवित्र स्थान है और स्थानीय लोग इस मंदिर को पूजा काली नदी स्रोत के रूप में देखते हुए यहाँ अपने व्यक्तिगत प्रियजनों की अर्थियों को विसर्जन करते हैं और अपने स्मारक में प्रतीक के रूप में यह स्मृति पाटल स्थापना भी करते हैं। ये है काली मंदिर और आपको दिखाते हैं गुफा का वो छेद। ये जो देख रहे हैं ये व्यास गुफा है, जहाँ पे व्यास जी ने गणेश जी को ग्रंथ लिखवाया था। ये गुफा दिखा रहे हैं इसी गुफा में। तो ये यहाँ का इतिहास है और मानसरोवर जाने वाले पहले यात्री यहीं से पैदल यात्रा करते थे, जो कि ओम कैलाश होते हुए आगे निकलते थे। ये नदी काली नदी यहीं से इसका उद्गम हुआ है काली नदी का, जैसे कि अमरकंटक में मां नर्मदा का हुआ। यहीं से जल निकला इनके जल चरणों के द्वारा। जय भोले की। तो काली माँ ये नदी का स्रोत ये उद्गम स्थान है सर। अच्छा यहाँ से निकलती है। सर ये यूपी में आगे शारदा नदी में जाती है। शारदा नदी हो जाती है। ये काली नदी यूपी में जाके शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो बताते चले यहाँ के इतिहास, जो कि मैं इस समय आपके ओम कैलाश की यात्रा में हूँ और ये आपका काली मंदिर है, जहाँ से काली नदी का उद्गम, यानी कि यहाँ से ही इनके चरणों से, काली मैया के चरणों से ही ये नदी का जल निकल रहा है और यहीं से ये नदी उत्तराखंड होते हुए, उत्तराखंड में इस नदी को काली नदी कहते हैं और ये जब उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो इस नदी को शारदा नदी की जो जल आया है वो यहीं से निकला है। यही मेन जगह है, यहीं से इनकी चरणों से, काली मैया की चरणों से काली नदी के नाम से उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही अपना स्नेह प्यार बनाए रखें और बने रहें हमारे साथ। अखंड संपूर्ण भारत अकेले पैदल तीर्थ यात्रा, और इस समय है हम उत्तराखंड की यात्रा में। तो हमारे यहाँ 4 कैलाश हो चुके हैं और भारत की संपूर्ण यात्रा हो चुकी है। तिब्बत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की यात्रा रह चुकी है। तो निश्चित तौर से आप आइए, आप हमारा अपना स्नेह प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। जय माता दी। ध्यान से देखिए क्या है ये आदि मानव। रास्ता नहीं है निकलने की, देख रहे हैं आप, बिल्कुल रास्ता नहीं है निकलने की। काम चालू है, जाम में रुके हुए हैं। जब जाम खुलेगा तब निकलेंगे, क्योंकि पैदल निकलने का भी रास्ता देख रहे नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो इस समय हम उत्तराखंड में और ये उस तरफ नेपाल है और इस तरफ भारत। ये नेपाल का गांव है और ये भारत का गांव है। गर्मी तो काफी मौसम है, ये टाइम लगेगा है। अरे कमरा यहीं लेना पड़ेगा। ऊपर भी देखो तो ऊपर भी करता है। वो देखो, वो वहाँ से निकल रही, ऊपर भी करता है। वो ऊपर से जा रही, वो देखो लेडीज, क्या है? वो ऊपर से जा रही है। हाँ, ऊपर भी जा रही है। अरे ये तो साल बोल रहे हैं, तो हमें कहाँ जा पाएंगे फिर?